अंधे ख्वाबों के उसूलों को तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे। समंदर भी मैं किसी गैर के हाथ से ना लूं, और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। दोस्तों, वर्तमान समय में आज आपके जीवन की कोई भी स्थिति परिस्थिति है, मतलब आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, आप कर्ज की स्थिति में हैं, पैसा आने की देर नहीं होती है और नए खर्चे लग जाते हैं, या हारी बीमारी बनी रहती है और आप तनावग्रस्त हैं, कोई भी स्थिति परिस्थिति है, पर अगर आप विश्वास के साथ ये 3 नियमित प्रैक्टिसेस करेंगे तो इस बात की गारंटी मैं दे रही हूं कि आने वाले साल भर के अंदर अंदर आप जिस चीज को छुएंगे वो सोना हो जाएगी, क्योंकि आपको ईश्वर इतने क्रिएटिव आइडियाज देगा कि वही आपके सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगे। और इस बात की मेरा जीवन प्रत्यक्ष उदाहरण है। जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं उन्हें मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने अपने करियर की शुरुआत 14 साल पहले करी थी, और तब मेरा कॉन्फिडेंस 5,000 रुपए कमाने का भी नहीं था। लेकिन आज जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो इसी विश्वास से हुआ है। यहां हमें ये समझना है कि विज्ञान ये कहता है कि पहले तुम मुझे दिखाओ फिर मैं विश्वास करूंगा, लेकिन धर्म और आध्यात्म ये कहता है कि पहले विश्वास करो और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो विश्वास के आधार पर जो प्राप्त किया है वही साझा करूंगी। सबसे पहला, आज आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसका 10% जैसे ही पैसा आता है वो साइड कर दें और धर्म के काम में लगाएं। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमारी तो पहली पूर्ति नहीं हो रही है। आप यकीन माने, जब आप अपने जो आपकी जो कमाई है उसमें 10 दशांश आप देना स्टार्ट करेंगे तो आपके जीवन में बरकत आएगी। आप हैरान रह जाएंगे कि और सोर्सेज आपके अपने आप खुलेंगे। इसलिए दशांश देना स्टार्ट करें। दूसरा, मूल भाव करना बंद करें। हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग है जो रोजी रोटी के लिए अपना रोज मेहनत कर रहा है। मजदूर भाई हैं, ऑटो वाले भैया, रिक्शे वाले भैया, या फिर जो भैया हमारे यहाँ कबाड़ लेके जाते हैं, तो अगर उनके साथ कोई डील हुई है 50 रुपए की, तो बनती कोशिश आप ये करें कि उनको एक आध रुपया अतिरिक्त दें, लेकिन पैसे के लिए चिकझिक नहीं करें और उनको ब्लेस करके पैसा दें। तीसरा, जब मौका मिले हर दिन ये एक अपने साथ एक कमिटमेंट करें कि आज मैं हर मिलने वाले के साथ अनकंडीशनली लविंगली उसको सपोर्ट करूंगा, उसको सहयोग करूंगा, उसकी मदद करूंगा। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम इस लायक नहीं है कि हम किसी की मदद कर पाए। अगर कोई निराश है, हताश है, दुखी है, परेशान है, उसकी सुन लेना, उसके आंसू पोंछ लेना भी एक बहुत बड़ा ये सेवा का काम है। इसी तरह से जो पशु पक्षी हैं उन्हें पानी पिलाना, उन्हें भोजन देना, ये भी एक बहुत बड़ा कर्म है। जब हम ये करेंगे तब जीवन में बरकत होगी। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।